फ्रॉड्स, डिपार्टमेंट में करप्शन, पेमेंट में डिले होना या फिर प्रोसेसेस में टाइम लगना। और आम आदमी के लिए ये सारी चीज़ें एक बड़ा इशू बन जाती हैं। अगर हम बात करें इन सारी प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व करने की, बहुत ही इजीली इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्राइवेसी, इम्यूटेबिलिटी, ओनेबिलिटी, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन, ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। एक एग्जांपल लेते हैं पासपोर्ट का। मान लीजिए मेरा जो पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट की डेटाबेस में मेरी डिटेल्स स्टोर हैं। गवर्नमेंट के और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी, पुलिस, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये मेरी डिटेल्स कभी भी चेक कर सकते हैं और मुझे पता ही नहीं है। मान लीजिए अगर मैं अपने पासपोर्ट नंबर को अपने वॉलेट एड्रेस से लिंक करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प के थ्रू ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देता हूँ, एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ जहाँ पे यूज़र का पासपोर्ट नंबर डाल के उसकी डिटेल फैच कर सके। जब भी डिटेल फैच होगी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, तो मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी डिटेल्स कौन से डिपार्टमेंट में कब फैच करी है। और एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि मैं किस किस डिपार्टमेंट को अलाउ करता हूँ मेरी डिटेल देखने के लिए। मान लीजिए कि मैंने आर्मी और पुलिस को अपनी डिटेल दिखाने की परमिशन नहीं दी, तो जब भी वो फैच करने की ट्राई करेंगे मेरी डिटेल्स नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी, इन सब के फीचर समझ में आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं वोटिंग सिस्टम का। मान लीजिए कि मेरी वोटर आईडी से मेरा एक वॉलेट एड्रेस अटैच है। वोटिंग सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन होगी कि एक वॉलेट एड्रेस से एक वोट जाए, और वो भी वही वॉलेट एड्रेस से वोट हो जिससे कोई वोटर आईडी लिंक्ड हो। तो यहाँ से फ्रॉड, करप्शन और टाइम, तीनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि सिंगल क्लिक पे आप वोट डाल सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई चेन के थ्रू डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फाइनल डिलीवरी तक के, अगर बीच में से कोई भी प्रोडक्ट चोरी होता है, वैसे तो चोरी हो ही नहीं सकता, अगर चोरी होता भी है तो हमें पता चल जाएगा किस डिपार्टमेंट से वो चोरी हुई है और हम उस डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक बच्चे के बर्थ से ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाती है और उसे एक यूनिक आईडी यानी कि एक ई आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद में जब वो स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उसके एकेडमिक्स रिकॉर्ड, अवार्ड, अचीवमेंट्स सारे ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाते हैं। जब भी वो कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी उसका डेटा एक्सेस कर सकती है, जब भी वो उस कंपनी को अलाउ करेगी। जब भी वो टैक्स के लिए लायबल हो जाएगा तो जैसे ही उसकी सैलरी क्रेडिट होगी उसके अकाउंट में, अगर वो लिमिट से ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो इंश्योरेंस लेने के लिए जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी इजीली उसके मेडिकल हिस्ट्री को फैच कर सकती है। अभी गवर्नमेंट इतने सारे पेपर वर्क, अलग अलग डेटाबेस स्टोरेज, लेंदी प्रोसेसेस यूज कर रही हैं, उसकी जगह सिंगल स्टोरेज, इजी टू एक्सेस और कॉस्ट एफिशिएंट सर्विसेज हो जाएंगी। वैसे तो फरीदाबाद पुलिस ने ब्लॉकचेन पे एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसेस चालू कर दिया है, यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ हो। वैसे तो हम भी यही होप करते हैं कि गवर्नमेंट फुल्ली टेस्टेड करने के बाद में सारी सर्विसेज को डिजिटलाइज कर दे और पब्लिक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो। और मैं ये होप करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप ऐसे ही और भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।